अच्छा जी। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ asexual reproduction. Plant may asexually reproduce by different techniques with the objective of improving crops, orchards, and ornamental plants. Humans have divided various methods for propagation of plants by vegetative reproduction. क्या कहा जा रहा है कि कि ना अगर हम चाह रहे हैं कि हम इम्प्रूव करना चाहें अपनी क्रॉप को, अपने ऑर्किड्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये जो है ना ऑर्किड्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये हैं जो हमारे हम आराम से अपने घरों के लॉन्स में या घरों के बाहर या बाग में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जबकि क्रॉप्स तो आपको पता है कि फील्ड्स वगैरह का है। अच्छा, तो खैर ह्यूमंस ने क्या किया, इन सब मेथड्स को डिवाइड कर दिया ताकि भाई अच्छा खासा हमारा प्लांट ग्रो हो सके। तो किसके मदद से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मदद से, कि भाई आप किसी पेरेंट प्लांट से एक न्यू प्लांट बना दो, लेकिन अब आप उसे नेचुरल सब कुछ नहीं दोगे, बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल, राइट। तो आप सब कुछ आर्टिफिशियली करोगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि ये क्या है कि आप किसी के प्लांट से कुछ लेकर और कुछ ग्रो करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स। हम बहुत से जो हमने मेथड्स बनाए हुए हैं वो किसकी बुनियाद पर बनाए हुए हैं कि भाई प्लांट्स की ये एबिलिटी है कि वो एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स बनाते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स क्या होते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये स्टेम कट किया तो उसके नीचे से कुछ अपने ही रूट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे और ऊपर से अपना ही शूट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स कहलाया गया कि इसकी ये एबिलिटी है कि वो अपने ही रूट्स अपने ही शूट्स बनाएगा, ठीक है जी। बाय कटिंग। अब दूसरा मेथड पहला मेथड आर्टिफिशियल मेथड्स में से वो है कटिंग। मोस्ट हाउस प्लांट जो मतलब हमने घरों में ग्रो कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गया, ठीक है जी, वुडी ऑर्नामेंटल्स एंड ऑर्किड ट्रीज। वुडी ऑर्नामेंटल्स और ऑर्किड ट्रीज भी जो हम आराम से हाउस प्लांट्स ही हो गए, आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट फ्रैगमेंट्स। ये एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं और किसी के प्लांट का फ्रैगमेंट लेकर, फ्रैगमेंट मतलब हिस्सा वही बात कि आपने किसी का स्टेम ले लिया, किसी का फ्लावर ले लिया, किसी का लीफ ले लिया, आपने कोई एक पार्ट ले लिया, ठीक है। कटिंग इन सम केसेस, किसी वजह से हमें कुछ ना कुछ फ्रैगमेंट चाहिए होता है, फिर बेशक वो शूट हो या स्टेम कटिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट द कट एंड ऑफ द शूट, जब आप क्या कर रहे हो, देखो अब दो कैसे हो जाते हैं, एक आप नीचे से काटते हो, एक आप ऊपर से काटते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पूरा प्लांट है, आपने क्या किया, इसका निचला हिस्सा काटा एट द कट एंड ऑफ द शूट के एंड हिस्से से, अ मास ऑफ डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड। तो भाई क्या होगा नतीजे में कि मास ऑफ डिवाइडेड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड अ कैलस फॉर्म। तो नीचे से, जैसे कि मैंने बोला कि आपने ये काट दिया तो नीचे से एक कैलस बनना शुरू हो जाएगा, एंड देन एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप फ्रॉम द कैलस, और यहीं से फिर रूट्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द शूट फ्रैगमेंट्स इंक्लूड्स अ नोड, और फिर जो शूट फ्रैगमेंट्स हैं उसमें कुछ किस्म के नोड्स होंगे, ओके। includes a node, then adventitious roots form without a callus। लेकिन जो रूट्स बनेंगी, ये मैंने शूट्स जो हैं वो नीचे बना दी और मैं रूट्स बना रही हूँ ऊपर, ठीक है। खैर आप लोग समझ जाइएगा। तो कहने का मकसद यही हुआ कि भाई शूट्स के लिए पहले कैलस बनेगा, कैलस में की मदद से शूट्स निकलेंगी, ठीक है। लेकिन जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में कैलस नहीं बनते, रूट्स बस सीधा से निकल आएंगे और उनमें ना ही नोट्स होते हैं। अगर होते तो हमारी बुक में ज़िक्र ज़रूर होगा भी, तो हमारी बुक में ज़िक्र नहीं है। तो हमें यही चीज़ याद रखनी है कि रूट्स के लिए ना हमें कैलस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उसमें कोई नोट्स बनते हैं। मगर हम शूट्स की बात करें तो उसके लिए पहले कैलस बनेंगे और कैलस ही के अंदर से शूट्स निकलेंगी और फिर शूट्स के फ्रैगमेंट्स में क्या होंगे, नोट्स भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं बताया गया कि नोट्स का क्या काम है। सम प्लांट्स इंक्लूडिंग ब्रायोफाइलम,
कुछ प्लांट्स उनमें ब्रायोफाइलम की एग्जांपल दी जा रही है। ब्रायोफाइलम कौन से होते हैं? जो एक किस्म के लोअर प्लांट्स आप कहते हैं, जिनमें मतलब कि जैसे कि इतने वो स्टेबल नहीं होते, लाइक ये समझे इमेच्योर प्लांट्स। हाँ ठीक है, अदरवाइज़ आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है। खैर इमेच्योर प्लांट्स आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। अच्छा, कैन बी प्रोपगेटेड फ्रॉम अ सिंगल लीव्स रादर देन स्टेम्स। हम ब्रायोफाइलम की अगर बात कर देते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रोपगेशन अगर करनी होती है तो वो एक सिंगल लीव से भी कर सकते हो। मतलब कि आप आर्टिफिशियल मेथड तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन एक सिंगल लीव से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप स्टेम लो। फॉर स्टिल अदर प्लांट्स कटिंग आर टेकन फ्रॉम स्पेशलाइज स्टोरेज स्टेम्स। स्टोरेज स्टेम्स जैसे कि लीव्स हो गए, स्टोर करके रखते हैं ना उसमें वो, या ऐसे वो पार्ट्स जिसमें वो स्टोर करके अपना फूड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पोटैटो कैन बी कट अप इनटू सेवरल पीसेस। हमने पोटैटो को सेवरल पीसेस में कट किया क्योंकि भाई वो तो गोल मटोल है, उसको तो ज़रूर, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम उसमें से स्टेम निकालें और स्टेम का कुछ पार्ट निकालें। ठीक है, ईच विथ वेजिटेटिव बर्ड और आई। ईच विथ वेजिटेटिव बर्ड और आई मतलब कि आपने उसके अगर पीसेस किए तो वो होता है ना पार्ट एक ऊपर वाला जिसमें ये आँख के नुमा बना हुआ होता है, जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, ये वो पार्ट है वेजिटेटिव बर्ड और आई। वेजिटेटिव बर्ड मीन्स आप ये वाला हिस्सा लाजमी लोगे तभी एक होल प्लांट ले बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, कटिंग में हमने क्या देखा कि भाई हमने अपने घर के ही प्लांट्स को ग्रो करना है कि हम आसानी से घरों में अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकें। तो उसके लिए हमने शूट, स्टेम या कोई लीफ या कुछ भी चाहिए होता है, हमने ले लिया। अब उसको हमने जब लिया तो उसके नीचे वाले हिस्से से क्या होगा, पहले कैलस बनेगा और कैलस से बनेंगी शूट्स। ठीक है, और शूट्स याद रखिएगा कैलस के बनने के बाद शूट्स बनेंगी, लेकिन हम अगर रूट्स की बात करते हैं तो उसमें कैलस नहीं बनता। अब नीचे ऊपर की भी बात छोड़ते हैं, बस आपने ये याद रखना है कि भाई कैलस बनेगा और कैलस से निकलेंगी क्या निकलेंगी, शूट्स निकलेंगी और उसमें नोट्स भी बनते हैं, लेकिन रूट्स में ना कैलस ना ही किसकी ज़रूरत पड़ती है, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम पोटैटो की बात करेंगे तो उसके लिए वेजिटेटिव बर्ड और आई होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी लंबा है तो इसको मैं इंशाल्लाह कल करूँगी, अभी मेरा गला भी जवाब दे रहा है। ठीक है जी।